वेल नीट के पेपर ने सबके दिमाग ब्लो करके रख दिए एंड पीपल आर जस्ट शॉक्ड टू सी दैट पेपर। और अब मेन सवाल उठता है कि अब आगे क्या, डू दे नीड टू ड्रॉप। कुछ बच्चे ऑलरेडी हैं जिन्होंने 3 ड्रॉप ले रखे थे, मेरे इंटरेक्शन कॉल्स में भी इतने बच्चे आए थे जिन्होंने 3 से 4 ड्रॉप लिए हुए थे, कुछ 2 ड्रॉप्स वाले आए थे और कुछ ऐसे थे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉच इट सिंसियरली, actually think on what I'm saying. It is going to change your life, especially if you are stuck in the decision of drop. आज बात करूंगा ड्रॉप ईयर की कि सारा गेम क्या है ड्रॉप ईयर का। सी, बहुत बच्चों को लगता है रिजल्ट देख के कोचिंग वालों ने दिखा दिया कि यार ड्रॉपर एक बच्चा है, कितने सारे बच्चे, हमारी तो रैंक 10 आई थी, ड्रॉपर थी, रैंक 12 वाला लड़का जो था ड्रॉपर था। आप देखते हैं बेसिकली कोचिंग वाले दिखा रहे हैं कि ड्रॉप करने में लोगों को सफलता मिली है। मेरा स्टैंस इससे बिल्कुल अपोजिट है। मैंने खुद भी 1 साल JEE के लिए ड्रॉप किया है एंड दैट ईयर वॉज वे टू मिजरेबल फॉर मी। और मैं आज बताने वाला हूँ कि ड्रॉप किन चीज़ों के लिए वर्क करता है और क्यों नहीं वर्क करता है। इन शॉर्ट वीडियो का सार ये है कि ड्रॉप तुम तब करो जब तुम्हें पास्ट में डिसिप्लिन इश्यूज नहीं थे, तुम्हारी हिस्ट्री जो है वो डिसिप्लिन आ रही है, तुम्हारा समहाउ D-Day सही नहीं गया, तुम्हारा एग्जाम वाला जो दिन था फॉर वॉट एवर रीजन रोड पे रैली निकल गई, या तुम सुबह लेट उठे, या रात को तुम्हें नींद नहीं आई, तुमने 2 साल दबा के मेहनत करी थी। 8 आवर्स एवरी डे इज नथिंग फॉर यू, यू कैन डू इट वेरी 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 इजिली। तब तो तुम ड्रॉप कर सकते हो, तब तुम ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन हम में से बहुत सारे बच्चे एस्पिरेशनल होते हैं और लगता है कि यार हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। सी, ड्रॉप ईयर इज नॉट अबाउट बिल्डिंग डिसिप्लिन, it's about applying the discipline what you built in the last 2 or 1 year। अगर मान लो तुम्हारी 11th खराब चली गई और 12th में भी तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया है, तब भी ड्रॉप करने के चांसेस हैं। उसके अलावा तुम ड्रॉप करोगे, यू विल बी मिजरेबल, टेक दिस इन रिटर्न। कॉज भाई ड्रॉप ईयर में वो बच्चे क्लियर कट तुम्हें उड़ा देंगे जो तैयारी कर रहे हैं। अब एक होता है होपफुल होना, ऑप्टिमिस्ट होना, तो रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट रहो। हमें ऐसी जंग नहीं लड़नी जिसमें मारे जाएं, क्लियर कट। स्पेशली मेरे इंटरेक्शन कॉल्स पे जो बच्चे आते हैं, क्योंकि दे आर पेइंग ऑल्सो, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विथ डिफरेंट थिंग्स, दे आर हैविंग इश्यूज इन देयर लाइफ, ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। OCD कुछ बच्चों को रहता है, नॉट सेइंग कि ये गलत है, बट कुछ के साथ होता है ऐसा। इमेजिन सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस, और तुमको अभी भी लग रहा है क्योंकि जस्ट तुम अपने पुराने 2 साल देखो कैसे गए हैं। अगर पिछला 1 साल तुम्हारा पूरा एंग्जाइटी में गया है, तुम ख्यालों में खो जाते हो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, टेंशन होती है तुम्हें करियर की कि आगे करना क्या, कैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत लोग आते हैं, ट्रस्ट मी, यहाँ भी कमेंट्स जाके देख लो नीट वाली वीडियो पे, पीपल आर स्केयर्ड, पीपल आर हैविंग इश्यूज, और इंटरेक्शन कॉल्स पे भी आते हैं। देन सी, कैसे लगता है कि ये सब चेंज हो जाएगा ड्रॉप ईयर में? दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। चेंज इज द मोस्ट kind of almost a hardest thing to do. You need to have clarity first, then you need to take action। अगर सिर्फ क्लैरिटी मिल गई, एक्ट नहीं करोगे तो भी तुम वो सर्किट्स बिल्ड नहीं करोगे चेंज के। और क्लैरिटी भी तुम्हें सही क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया हाँ कर्म करो बस अब सही हो जाएगा। कर्म करने के पीछे भी बहुत सारी क्लैरिटी आपको चाहिए होती है। आप कैसे निकलेंगे उन इश्यूज से, इनसिक्योरिटी से, ओवर थिंकिंग लूप से, ट्रॉमा से, प्रोक्रेस्टिनेशन से? नहीं निकल सकते। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ड्रॉप ईयर में अपनी जिंदगी चेंज कर लोगे, वेल आई वुड रैदर से एग्जाम की तैयारी करो एक पार्शियल ड्रॉप लेके, गेट एनरोल्ड समवेयर, योर मेंटल, योर न्यूरोट्रांसमीटर्स विल बी फाइन, सेरोटोनिन बनेगा जब आप बाहर निकलेंगे, एक पर्पस होगा, एक दिनचर्या होगी। और इमेजिन अगर तुम ड्रॉप करने वाले हो और पास्ट इश्यूज के साथ हो और सोच रहे हो सिर्फ घर से ड्रॉप कर लूंगा, अरे भैया कम से कम जाओ फिजिकल कोचिंग से करो। तुम्हें आसपास इंसान देखना जरूरी है, एक काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जरूरी है। नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप में आ जाओ, टीचर टू स्टूडेंट का ही बॉन्ड होता है। तुम्हें रियल पीपल चाहिए। इंटरनेट से तुम नहीं पढ़ाई कर पाओगे अगर तुम्हें डिसिप्लिन इश्यूज हैं। इंटरनेट की स्टडी स्पेशली उन लोगों के लिए होती है भाई जो डिसिप्लिन्ड हैं, हु कैन कंट्रोल देयर नर्व्स, हु नो कि यार मुझे चीप प्लेजर्स नहीं चेज करने, हु आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इस समय तक तुम्हें बंद कर देना चाहिए। मैं जिस स्पेस में हूँ, ये मीडिया स्पेस है मेरा, तो इट्स ऑलमोस्ट अ बिजनेस एज वेल। मैं तक नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई एम इन दैट पाथ ऑफ चेंजिंग। इवेंचुअली आ जाऊंगा कभी जब ग्रोथ करनी होगी उधर भी, बट नो मैन, यू नीड नॉट हैव दैट। तो अगर तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास डिसिप्लिन इश्यूज हैं और तुम्हारा क्लियरली, यार ऑब्जेक्टिवली निकल के देखो, अपने अंदर से निकल के देखो। जो तुम दुनिया को देख रहे हो सब्जेक्टिव है, तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा। तुम्हें तो ये भी लग रहा था नीट 2025 हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो, आई एम सेइंग कि कई बार इश्यूज होते हैं, आप उस पाथ पर नहीं होते, आपने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया होता। और अगर तुम ड्रॉप करना चाह रहे हो उसके बाद भी कि तुम्हें लग रहा है मैं इसी एक ही साल में जीवन बदल दूंगा, then get ready for these things already। there will be isolation। तो खुद के साथ एक पीस मेक कर लो आज पेपर पे। इंसान को दुख वो नहीं देता जो वो फेल हो जाता है, इंसान को दुख वो देता है जब वो ऐसी डिजायर्स लगाता है जो पूरी नहीं होती।
तो डिजायर्स अपनी कम कर लो। ड्रॉप ईयर से उतनी इच्छा मत रखना कि मैं ड्रॉप ईयर में, अगर मैं पिछले स्पेशली 2 साल से डिसिप्लिन नहीं हूं तो खुश भी रह लूंगा, मुझे दोस्त भी मिल जाएंगे, मैं पार्टी भी कर लूंगा। भाई जो लोग सफल हो रहे हैं, एक लेवल का सेक्रीफाइस है, किसी भी लाइन में एक लेवल का सेक्रीफाइस है। ये चेंज के मामले में भी यू कैन वॉच 10,000 सेल्फ हेल्प वीडियोस, क्या चेंज करती है मुझे ही पता है, दे डोंट चेंज। बट मेंटरशिप कॉल्स में, इंटरेक्शन कॉल्स में जो बच्चे आते हैं, दे एक्चुअली पे लाइक ह्यूज अमाउंट फॉर दैट टॉक। सेक्रीफाइस है, उसके बाद एक्ट करना है, सेक्रीफाइस है। आई कैन गिव नो मैजिक पिल, आई कैन गिव यू क्लैरिटी, बट उस पे, उस पाथ पे तो तुम्हें चलना पड़ेगा। देयर इज सेक्रीफाइस फॉर एवरीथिंग। और तुम्हें चाहिए तुम 1 साल में जीवन बदल लो, दैट टू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहां तुम्हारी धज्जियां उड़ी पड़ी थी। कैसे? लॉजिकली इट इज गोइंग टू फेल। तुम्हें लग रहा होगा कर लोगे, मुझे भी लगता था, टू द पॉइंट आई डेवलप्ड एंजाइटी अटैक्स दैट ईयर। ठीक है, कर पाओगे नहीं, ग्रोथ के लिए प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, और प्रोग्रेस ऐसी जो 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 दिखे, और उसके साथ तुम्हारी साइकी बैलेंस जरूरी है। अब घर में इश्यूज हैं, रोज घर की लड़ाइयां नहीं मुक रही, माँ बाप कह रहे हैं कि तू ऐसा है, तू फेलियर है, ये है वो, माँ बाप खुद में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे एग्जाम क्लियर कर लें। नहीं हो सकता भाई। इंटरेक्शन कॉल से बच्चे आते हैं, दे ऑलवेज से यार घर पे टॉक्सिक प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिक इश्यूज हैं। कौन से फिर हवा से तुमको लग रहा है कि ड्रॉप ईयर में वो चले जाएंगे, जब एक 40 साल का आदमी और 40 साल की औरत, आई डोंट नो कितने एज के तुम्हारे पेरेंट्स हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग वो बैड है, बट इफ देयर आर टॉक्सिक इश्यूज एंड फाइट्स इन द फैमिली, जब 40 साल का आदमी नहीं समझ पा रहा, औरत नहीं समझ पा रही कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या सही करना है। इंटरेक्शन कॉल से बच्चे आते हैं यार, दे लिटरली सेम ही कि उनके पेरेंट्स कहते हैं तू कुछ नहीं, अगर तेरे से नीट नहीं हुआ तो इमेजिन सेइंग दिस कि तू फेलियर है। इमेजिन सेइंग दिस टू योर चाइल्ड, द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। उसको वैसे ही दुनिया ये रियलाइज करा रही है, इमेजिन उसको घर में भी यही फील हो रहा है। तो जब 40 साल का आदमी नहीं अपने चेंज कर पा रहा न्यूरोलॉजी, अपने पैटर्न्स नहीं चेंज कर पा रहा बिहेवियर के, टॉक्सिसिटी प्रो मैक्स, तो तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें चाहिए एक मेंटल लेवल पे पीस पहले, जो आएगा दिनचर्या से, जो आएगा एक लेवल के पर्पस से, और जो फिर तुम्हारी ड्राइव अगर तुमको डॉक्टर बना पाए तो बहुत सही है। लोग कहते हैं कि मेरे को कमेंट्स में बताया लोगों ने कि हमारे पुराने जो पास्ट रैंकर्स हैं वो कहते हैं कि पार्शियल ड्रॉप इज अ मिथ, पार्शियल ड्रॉप वाले तैयारी नहीं करते। अरे भैया, पार्शियल ड्रॉप वाले एनी डे उससे बेहतर हैं जो फुल ड्रॉप लेके परेशान हो गया, जो फुल ड्रॉप लेके टॉक्सिसिटी से डील कर रहा है, जो फुल ड्रॉप लेके फैमिली ट्रॉमा से डील कर रहा है। एनी डे पार्शियल ड्रॉप वाला बंदा बेटर है उस चीज से। अब रही बात फुल ड्रॉप वर्सेस पार्शियल ड्रॉप, डेफिनेटली ना यार, फुल ड्रॉप पे तुम पूरे टाइम मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम काबिल भी तो होने चाहिए पूरे टाइम मेहनत कर पाओ। और मैं ये नहीं कह रहा तुम काबिल नहीं हो, समझो इस अंतर को। काबिल का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे 2 साल से 1 साल से डिसिप्लिन इश्यूज नहीं है। अब तुम सोच रहे हो, स्पेशली मैं तो ये सोच रहा था, 11th-12th तक लगी नहीं, मेरे को लग रहा था यार अब मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर लूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सुन लो, इट्स वेरी 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 रेयर, एंड अगर तुम कर पाओ, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। आई वॉन्ट ऑनेस्टली रिकमेंड, मेरा कोई छोटा भाई होता, मैं नहीं रिकमेंड करता, ड्रॉप ईयर्स डोंट वर्क, स्पेशली आइसोलेशन में। मैं बहुत सारे ड्रॉपर्स को पर्सनली भी जानता हूं, इट डोंट वर्क। लोगों के गोल्स चेंज हो जाते हैं भाई ड्रॉप करने के बाद, इरादा चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वीडियो अबाउट ड्रॉप। तुम्हें होपफुली थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि यही पाथवे है। तुम खुद सोचो, तुम इस चैनल पर भी जुड़े हुए हो कब से, और तुम जीवन को सुधार करने में पहले भी लगे होगे। सबके मन में है कि हमें पढ़ना है, फिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? सबको पता है कि जब कर्म जीवन को आगे लेके जाता है, क्यों नहीं हो रही? देयर आर डिफरेंट इशूज। इन्हीं इशूज पर तो हम इंटरेक्शन कॉल्स में भी, इस पूरे चैनल पर इन्हीं इशूज की बातें हो रही हैं लाइफ की। लोग कहते हैं यार आप नीट के ऊपर हर दिन वीडियो बनाओ, उनको ये नहीं पता कि नीट जो है वो लाइफ का साइड इफेक्ट है। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है वो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जिनकी लाइफ खराब चल रही है वो फेल कर रहे हैं। मैं तुम्हें कौन सी मैजिक पुड़िया नीट की दे दूं बताओ, एवरीडे वीडियो बना के? आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ है। लाइफ सही रहेगी तो इवेंचुअली नीट, IIT, JEE, UPSC सब कर लोगे यार। तुम्हारी लाइफ सही नहीं चल रही, तुम्हारे कोई इश्यूज हैं, तुम सेल्फ सैबोटेज में हो, तुमको मोबाइल नहीं छूटा जा रहा, जब तुमको सबको पता है मोबाइल छोड़ना है, क्यों नहीं छूट पा रहा? सोचो, डीप इश्यूज, सेल्फ सैबोटेज, तो नहीं चेंज कर पाओगे अगर पहले भी नहीं कर पाए। इट्स एक्चुअली हार्ड। और अगर तुम कर पाए तो डेफिनेटली भैया उस चेंज की एक स्ट्रेटेजी बना लेना कि इस बार क्या मैं अलग करूंगा, क्योंकि तुम 2 साल से कंप्लीटली हार रहे हो। कौन से दुनिया के रैंडमनेस में तुम्हें लगता है जीत जाओगे? और अगर लग रहा है तो उसका एक प्लान तो बना लो कि ओके मैं ये करके जीत जाऊंगा। तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। देन अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखो। तुम्हें लग रहा है नीट ईयर मेरा ड्रॉप ईयर बड़े अच्छे से जाएगा, ऑलरेडी मेक योर माइंड अप फॉर स्ट्रेस। थोड़ा सा होगा एक लेवल की एंजाइटी, और अगर तुम खुद को बोल सकते हो मैं उस एंजाइटी में भी बैठ के पढ़ लिया, देन यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप। तो जितनी सारी चीजें थी इनको नोट करो, इनको दिमाग में रखो, एंड तब जाके मेक दिस डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग एन ईयर। एंड दिस इज फॉर अगेन JEE के लिए भी। ठीक है, ड्रॉप तभी करना भैया जब ये सारी चीजें सेटिस्फाई होती हैं, एंड मेक पीस विथ सम एंजाइटी का लेवल। थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, आइसोलेशन होगा, सेरोटोनिन तुम्हारा डाउन होगा, बिकॉज ह्यूमन बॉन्डिंग से बढ़ता है। You can manage it by doing exercises, oxytocin and all that, but it's hard if you're not disciplined from last 1 to 2 years.
ड्रॉप ईयर्स आर नॉट टू बिल्ड डिसिप्लिन। तबीयत खराब हो जाती है लोगों की, एंग्जाइटी हो जाती है, इंटरेक्शन कॉल से लेकर कमेंट में बहुत बच्चे आते हैं ड्रॉप करके उनका जीवन तबाह हुआ है। मेरा अपना हुआ था। आई वॉन्ट रिकमेंड, गो ज्वाइन अ कॉलेज, एनरोल इनटू डिग्री, फिर अपना डॉक्टर होने का सपना वहां से पूरा करो। कर सकते हो तो दम है, दम लगेगा बिल्कुल, टाइम के इशूज आएंगे, सब कुछ आएगा, बट यू विल बी सॉर्टेड हेयर। और जब यहाँ से सॉर्टेड रहते हो ना तो जिंदगी में आप चीज़ें सही से कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो गिव यू सम क्लैरिटी। सब्सक्राइब करो, यहाँ पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं विदाउट रूनिंग योर डोपामीन। एंड ऑल्सो इफ यूर स्टक इन जस्ट सम इशूज, बहुत सारे इशूज से बच्चे स्टक होते हैं, यू कैन गो क्लिक ऑन दैट वन-on-1 इंटरेक्शन। आओ तुम्हारे इशूज पे बात करते हैं, लेट्स रिजॉल्व देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।